हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हमने लिया है एक नया क्वेश्चन जो बोलता है मल्टीप्लाई टू नंबर्स यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, आपको दो नंबर्स लेना है ए और बी सपोज कर लो, और उसको मल्टीप्लाई करना है विदाउट यूजिंग विदाउट यूजिंग अरिथमेटिकल, मतलब आपको अरिथमेटिकल यूज नहीं करना है। नहीं तो सिंपल से ये कॉन्सेप्ट है कि आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको करना है किससे? बिटवाइज ऑपरेटर से। तो ये एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, और इस एल्गोरिदम को, जिस एल्गोरिदम से ये क्वेश्चन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं रसियन प्रेजेंट एल्गोरिदम। नाम से बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैं आपको कुछ यहाँ पर स्टेप्स लिखवाऊंगा, जो स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो फिर आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। देखो, स्टेप स्टेप्स लिख दे जाना, फिर आप स्टेप्स जब आप कॉपी में लिख लोगे तो फिर हम आप इसको करके दिखाएंगे यहाँ पर। टेक टू नंबर्स, तो दो आपको दो नंबर्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपको दो नंबर्स तो एज ए इनपुट लेना ही पड़ेगा। टेक टू नंबर्स, सपोज ए एंड बी। आपने ए एंड बी ले लिया। उसके बाद एक और वेरिएबल लेना है जिसमें आप अपना रिजल्ट स्टोर कराओगे। इसको ज़ीरो ले लो। ठीक है, आपने दो नंबर्स इनपुट लिया ए और बी, और रिजल्ट में ज़ीरो स्टोर करा दिया। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपको चेक करना है। चेक इफ, यहाँ पर देखो, बी इज ऑड। आपको चेक करना है कि आप बी आपका ऑड है। इफ बी इज ऑड, अगर बी आपका ऑड निकलता है तो आपको ऐड ए टू रिजल्ट कर देना है। स्टेप्स लिखते जाओ, फिर मैं आपको क्वेश्चंस, दो तीन मैं आपको क्वेश्चंस लूंगा ताकि आपको उससे क्लैरिटी आ जाए कि ये चीज़ आखिर वर्क करती कैसे है। ठीक है, आपने ऐड कर दिया रिजल्ट में, और अगर ये चीज़ इवन निकलती है तो आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिंपल। अगर आपका बी ऑड है तो आपको अपना जो ए है, आपका जो ए है, अगर बी ऑड निकलता है तो अपना जो ए है उसको रिजल्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, ये ए और बी को ध्यान से लिखना। थर्ड स्टेप, जब ये चेकिंग आपने कर लिया, अगर ये ऑड निकला, आपने ए को रिजल्ट में ऐड कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है? डबल ए, आपको ए को डबल कर देना है, एंड हाफ बी, आपको जो बी है उसको आपको हाफ कर देना है। सिंपल। अब देखो, व्हेन, अब एक ऐसा कंडीशन आएगा जब आप अपने बी को हाफ करते जा रहे हो तो बी वन बन जाएगा। तो व्हेन बी इज इक्वल्स टू वन, ऐड, या फिर सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, रिटर्न रिजल्ट। मतलब जब आपका बी वन हो जाएगा तब आपका जो रिजल्ट है आपको उसको रिटर्न कर जाना, मतलब आपको जो भी उस वक्त आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो वीडियो को पॉज करो और ये सारे स्टेप्स को अच्छे से लिख लो। सिर्फ चार कॉमन स्टेप्स है। स्टेप वन तो गिना भी नहीं जाएगा क्योंकि आपको दो नंबर्स तो लेना ही है, और एक आप ऐसे भी जब ए इंटू बी करोगे तो आप एक रिजल्ट तो बनाओगे ही जिसमें आप ए इंटू बी को स्टोर कराओगे। तो वही चीज़ है, ले दे के आपके यहाँ पर तीन ही स्टेप है। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों ने ये चीज़ को लिख लिया होगा, और अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स लेके कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को मैं अभी मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, हम दो नंबर्स लेते हैं। सपोज कर लो मेरा नंबर है ए इज इक्वल्स टू फाइव और बी इज इक्वल्स टू, इस बार हम फोर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को पता है मेरा जो रिजल्ट है मेरे को 20 मिलेगा, पर हमको करना है रसियन प्रेजेंट एल्गोरिदम से, तो हम रिजल्ट को ज़ीरो बना लेते हैं। रिजल्ट को नीचे लिख लेते हैं। चलो, रिजल्ट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ध्यान से देखना हर एक चीज़ों को। आपको पहला स्टेप क्या था? आपने दो नंबर्स लेना था जो हमने यहाँ पर ले लिया, रिजल्ट को ज़ीरो करना था। ठीक है, सबसे सिंपल। स्टेप टू था, क्या था? आपको चेक करना है कि आपका जो बी है वो ऑड है कि नहीं। ठीक है, तो चेक करो क्या ये ऑड है? नहीं। तो आपको क्या करना है? कोई भी ऑपरेशन नहीं करना है, और जो आपका थर्ड स्टेप है सीधा उस पर बढ़ जाना है। थर्ड स्टेप क्या बोलता है? आपको ए को डबल करना है। तो इस बार अगर हम ए को डबल करेंगे तो ये मेरे को 10 मिलेगा, नो डाउट, और बी को हाफ करेंगे तो ये मेरे को 2 मिलेगा, नो डाउट। ठीक है, अब फिर से आपको जो रिजल्ट है वो इस वक्त क्या है? ज़ीरो ही रह रहा है, तो हम इसको ज़ीरो ही छोड़ देते हैं। बी फिर से आप चेक करो, बी वन तो नहीं बना है, तो बी को हम फिर से चेक करेंगे, मतलब ये एक लूप के तहत काम करेगा। तो हम बी को फिर से चेक करेंगे, क्या ये ऑड है? नहीं। तो फिर से क्या करो, ए को डबल कर दो जो कि है 20, और बी को वन कर दो, हाफ हो जाएगा तो वन। रिजल्ट इस बार भी क्या है आपका? ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, बी वन हुआ, लेकिन रुको, उससे पहले चेक कर लो कि आपका जो बी है वो ऑड है कि नहीं। हाँ, तो बी आपका यहाँ पर ऑड निकल गया।
तो जब भी बी ऑड होता था तो हम क्या करते थे, ए को अपने रिजल्ट में ऐड करते थे। तो चलो हम बी को, अपना जो ए है उसको हमने रिजल्ट में ऐड किया, तो 0 + 20 मेरे को मिला 20। अब जब बी 1 होता है तो मेरे को पता है कि आपको रिटर्न कर जाना अपना रिजल्ट, जो भी आपको रिजल्ट में आ चुका है उसको आपको रिटर्न कर जाना है। तो ये जो मेरा 20 आया, क्या यही आंसर है? 5 4 आपको मिलता है क्या? 20 मिलता है। तो आपको 20 एज आंसर मिल गया। तो आपको जो ये प्रोसीजर है वो करते जाना है जब तक आपका वन, जब तक आपका बी 1 ना बने। ठीक है। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पर, अब जरूरी, कतई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपना बी को ही हाफ करो, नहीं। आप यहाँ पर ए को भी हाफ कर सकते हो और बी को भी डबल कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, जब आप बी को हाफ कर रहे हो, सॉरी ए को हाफ कर रहे हो, जब आप अपना ए को हाफ करोगे, तब जब भी आपका ए ऑड होता है तब अपना बी को रिजल्ट में ऐड करोगे। ये सिंपल सा कॉमन सेंस है, ठीक है, इसमें कुछ ये बात नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो नंबर को आप हाफ करोगे वो नंबर को आपको चेक करना है कि ऑड है कि इवन। अगर वो ऑड निकलता है तो जो अदर नंबर है उसको आपको ऐड कर देना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपको उतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो आप हाँ ऐसा समझ सकते हो कि आपको हमेशा बी को ही हाफ करना है और हमेशा ए को ही डबल करना है। ठीक है। तो ये मेरा 20 निकल गया। अब चेक करते हैं कोई और एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हम फिलहाल यहाँ से हटाते हैं। इस बार हम ए को 5 ही रखते हैं और बी को भी हम 5 ले लेते हैं। ठीक है। अब आपको चेक करना है, रिजल्ट को हम क्या करते हैं, 0 से इनिशियलाइज करते हैं। कोड में भी हम इसको करके देखेंगे, पर फिलहाल इसका वर्किंग समझ लो जो बहुत सिंपल है। पहले आपको चेक करना है बी, डबल और हाफ करने से पहले ही आपको चेक करना पड़ता है, ठीक है, कि वो बी क्या है, ऑड है कि इवन। तो देखो बी मेरा ऑड है, तो हम अपना रिजल्ट में ए को जोड़ते हैं। तो ए मेरा 5 है, तो हम ए को यहाँ पर ऐड करेंगे। बहुत लोग बी को ही ऐड कर देते हैं ना, ए को ऐड करना है। ठीक है। तो मेरा रिजल्ट है यहाँ पर वो 5 बन जाता है। चलो अब ये चीज़ हमने कर लिया, तो अब ए को डबल किया जाए, तो ये हो जाएगा आपके पास 10। अब बी को हाफ करोगे तो 2 मिलेगा। देखो ये चीज़ हमेशा क्लियर रखना, ये आपको 2 ही मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको हमेशा 2 ही मिलता है। तो बी को हाफ करने पर आपको 2 मिल गया। चलो बढ़िया। अब आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, इस वक्त 5 है, यहाँ से 5 लेके आया। चलो बी को चेक करो, ऑड है या इवन। इवन है तो कोई टास्क नहीं, सीधा सीधा हम डबल करेंगे। तो ये हमने डबल किया और बी को हमने हाफ किया, तो ये बन गया 1। अब चेक करो कि आपका जो बी है वो ऑड है कि नहीं। तो हाँ भाई ये ऑड निकल गया, और ऑड निकल गया तो हम अपना रिजल्ट में अपने ए को ऐड करते हैं। तो इस वक्त हम 20 करेंगे, तो ये बन गया आपका 25। और चूंकि मेरा बी 1 बन गया है तो यही मेरा आंसर बन जाता है, ये फाइनल स्टेप है। ठीक है। तो ये अगर 1 बन गया तो हम क्या करेंगे कि ये 25 आपका बन जा रहा है, तो ये मेरा रिजल्ट है। तो 5 × 5 मेरे को 25 ही मिलता है। चलो बढ़िया। तो इससे आपको आई होप क्लियरिटी आ रही होगी। जैसे मैं ए और बी को ले रहा हूँ, एक बार खुद से ये चीज़ को करके देखो आप ये आंसर तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं। आंसर भी चेक करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ए को हम 5 ही लेते हैं और बी को हम 7 ले लेते हैं। चलो रिजल्ट को हम 0 कर लेते हैं। स्टार्टिंग में चेक करो आपका बी ऑड है या कि नहीं। चलो हाँ ये ऑड है, तो मेरे को क्या करना है, रिजल्ट में अपना ए को ऐड करना है जो कि है 5, तो ये आएगा 5। अब बी को डबल करते हैं, तो ये 10। थोड़ा फास्ट चलते हैं। बी को हम हाफ करेंगे तो मेरे को 3 मिलेगा। 7/2 कर रहे हो तो 3.5 मिलेगा, लेकिन हाफ में हम 3 ही लेते हैं इसलिए मेरा 3 ही आ रहा है। ठीक है, इंटीजर इंटीजर है उससे भी आप समझ सकते हो। तब यहाँ पर देखो रिजल्ट ये क्या था पहले 5। चलो बी फिर से मेरा ऑड निकल गया, तो फिर से हमको ये कोई रिजल्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ऐड किया तो ये बन गया आपका 15। फिर से हम ये को डबल करेंगे इस वक्त, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 3/2 करेंगे तो मेरे को 1 ही मिलेगा। और हम रिजल्ट में क्या लेके आ रहे हैं, 15। ठीक है। अब फिर से मेरा जो बी है वो ऑड है, तो इस वक्त हम ए को क्या करेंगे, रिजल्ट में ऐड कर देंगे, तो ये मेरे को 35 मिलेगा। और चूंकि बी 1 है तो हम 35 ही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है। तो 35, 5 × 7 35 ही मिलेगा। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है, 3 के लगभग। और यहाँ पर देखो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना, और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उससे आप करके देखो कि आप आंसर तक पहुँच पा रहे हो या नहीं। ठीक है, ये चीज़ को करके देखो जल्दी जल्दी। उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ना। देखो जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको क्लैरिटी उतना ज़्यादा ही आपका क्वेश्चन में बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ को प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी। इतने सारे क्वेश्चंस को, वीडियो को अभी पॉज करके प्रैक्टिस करो, मुझे कमेंट बताओ इन सारे के आंसर्स यहाँ पर क्या होंगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा।
VS कोड में चलेंगे और देखेंगे कि ये चीज़ को हम करते हैं आखिर कैसे है। ठीक है, तो हम आ गए अपने VS कोड में। अपना यहाँ पर जो इसका सिंटेक्स होता है C++ का, उसको हम जल्दी से यहाँ पर लिख लेते हैं। और मैंने आपको पहले ही से बता रखा है कि मैं इसको सिर्फ C++ में करके दिखा रहा हूँ, बाकी ये चीज़ कोई भी लैंग्वेजेस में सेम तरह से वर्क करेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दो नंबर्स हम लेते हैं। int a इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में अपना एग्जांपल लिया था, और b इज इक्वल्स टू हम 4 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमको एक रिजल्ट बनाना है, तो हम एक int रिजल्ट करके बनाएंगे, उसको हम 0 दे देंगे। फिर आप अपना लूप लगाओ, while b इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखो, जब तक b आपका 0 से बड़ा रहे तब तक आपको ये लूप चलना चाहिए। इफ़ हम चेक करेंगे क्या बी ऑड है कि नहीं, तो बी ऑड करने के लिए बिटवाइज हम कैसे करते हैं, बी एंड 1। अगर ये चीज़ ट्रू आता है मतलब मेरा जो बी है वो एक ऑड नंबर है। अब यहाँ पर देखो, अगर ये चीज़ ट्रू होता है तो मेरे को क्या करना है, रिजल्ट में रिजल्ट प्लस ए कर देना है सिंपली। ठीक है, और अगर वो इवन है तो मेरे को कुछ नहीं करना, तो उसके लिए हम कंडीशन नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अब मेरे को क्या है, ए को डबल करना है, तो हम ए को डबल करने के लिए लेफ्ट शिफ्ट 1 करते हैं। ठीक है, और बी को हम हाफ करने के लिए राइट शिफ्ट 1 करते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब जब ये मेरा लूप ख़त्म हो जाएगा तो हम सी आउट कराएंगे, मतलब अपना प्रिंट कराएंगे कि द आंसर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रिजल्ट एंडल। ठीक है, इसको सेव करके इसको अगर हम रन करें तो यहाँ पर देखो मेरा आंसर 20 मिल जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पर कंडीशन नॉट इक्वल टू 0 लगाया, फिर देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज़, अगर आप यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, अगर इसको सिंपली से अगर आप ये करते हो, अगर आप ये करते हो सिंपली से, तो फिर अगर हम इसको रन करें तो मेरा आंसर मेरे को नहीं मिलने वाला है। बिकॉज हो क्या रहा है कि यहाँ पर, जैसे कि आप बस देख रहे हो यहाँ पर एक चीज़ एक बार करा के, वो एक्चुअल में चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में चेंज करने के लिए आपको इसको यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम b इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब सपोज कर लो बी को हमने लिया था, ए को हमने लिया था 5 और बी को भी हमने लिया था 5। इस केस में मेरा आंसर 25 आ रहा था, देखो 25। और यहाँ पर देखो कहीं भी मैंने अपना इंटू ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अब हम लेते हैं, इसको हमने 7 किया था ना, चलो इसको सेव करके इसको हम रन करते हैं, तो देखो 35 मिल रहा है। अब एक काम करते हैं, हम यूज़र से अपना इनपुट लेते हैं, तो हम a, b देंगे यहाँ पर। उसके बाद मैसेज डिस्प्ले कराएंगे सी आउट एंटर टू नंबर्स। उसके बाद अपना इनपुट ले लेंगे ए में और बी में। ठीक है, हमने ए और बी में अपना इनपुट ले लिया। अब यहाँ पर देखो, एंटर टू नंबर्स, सपोज कर लो हम ए में 9 डालते हैं और इसमें 7 डालते हैं, तो देखो 7 9 जा 63 मेरे को मिल गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को रसियन प्रेजेंट एल्गोरिदम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यूजिंग बिटवाइज। और इसमें आपको 3 4 बस सिंपल स्टेप्स है, उसको आपको करना है, फिर उसका आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।